So finally, Lokism 604 chapter is here, homies, and we receive one more banger chapter and saddest chapter also. So chapter की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं जिन्हें और मामा को, जिन्होंने अपने पाथ को एक्टिव कर लिया और वो अब कहते हैं तो अब टाइम है लास्ट डांस का, जिसे सुन के कीटेगम कहता है आपने क्या कहा अंकल, लास्ट डांस? मैं इसके लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि आखिरकार आप कुछ भी करें पर एंड में आप मुझे सिर्फ कॉपी शो करने वाले हो। मुझे नहीं पता आपको जस्ट अभी अभी क्या हुआ है, लेकिन एक कॉपी हमेशा एक कॉपी रहती है, वो कभी भी ओरिजिनल की जगह नहीं ले सकती। वेल कीटेगम की अभी ये बात पूरी भी नहीं होती, इतने में कीटेगम के पीछे अचानक से मामा आ जाते हैं और उसके बैक में पड़ता है एक जबरदस्त पंच, जिसके इम्पैक्ट से कीटेगम आगे की तरफ जाने लगता है और ये पंच कीटेगम को सच में काफी जोर का पड़ा होता है। खाकर कीटेगम कहता है ये सच में काफी तेज था, आखिर इन्होंने अभी मेरे पे कौन सा अटैक मारा? वेल कीटेगम ये अपने मन में सोच रहा है, लेकिन हमारे मामा इसका जवाब देते हुए कहते हैं लाइक वो अभी लैंड भी नहीं हुआ है। इतने में मामा उसके पीछे से आके इलाइट चार्ल्स स्टाइल में उसके किक बचा देते हैं गर्दन पे, और ये किक भी कीटेगम को काफी तगड़ी लगी हुई होती है, जिस किक को कीटेगम खा के कहता है ये क्या, मैं अभी इनसे लड़ा था, लेकिन अब इनकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस को देख के लग रहा है कि मैं किसी अलग ही बंदे से लड़ रहा हूँ। आखिर ये क्या है या ये कौन है? वेल अभी कीटेगम सदमे में ही है और इतने में मामा एक और पंच उसके मुंह पे लैंड कर देते हैं, जिसके इम्पैक्ट से लिटरली रोड भी ब्रेक हो चुकी है। लेकिन इतने में कीटेगम फिर से मामा के एक पंच लैंड कर देता है और कहता है बस कीजिए अंकल, आप अभी भी कॉपी कर रहे हो। बट इस पंच का मामा पे कोई असर नहीं पड़ा होता है, जिसे देख के कीटेगम भी शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है नहीं, अब मुझे समझ में आ रहा है, ये कोई कॉपी नहीं है, ये इनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ है। इन्होंने अपनी कॉपी स्किल और अपनी स्ट्रेंथ को मिला के उन सारी टेक्निकों को अपना बना लिया है जिनको इन्होंने अभी तक कॉपी किया है। नहीं, अभी कोई कॉपी नहीं है अंकल, आप उन्हीं के अटैक को उनसे भी बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वेल कीटेगम ऐसा बोल ही रहा था, इतने में मामा फिर से एक अटैक चार्ज कर देते हैं कीटेगम पे और लुक इट द बैंगर पैनल, लाइक तुम देख ही सकते हो, प्योर मास्टरपीस। और यार कीटेगम जमीन पे पड़े बस यही बोल रहा है कि ये किसी की अब कॉपी नहीं रही, ये इन अटैकों को अपने पाथ के साथ मिला के अपनी एक स्किल की तरह यूज कर रहे हैं, दैट इज द ओरिजिनल अटैक्स। और इतने में ही मामा की किक लैंड करती है अर्थ पर और प्योर डिस्ट्रक्शन, लाइक तुम देख ही सकते हो। लेकिन यहाँ से कीटेगम बच जाता है क्योंकि वो एंड मोमेंट पे हट गया था, और अगर ये किक कीटेगम को पड़ जाती तो लिटरली खेल खत्म था भाई। और यहाँ कीटेगम अभी ढंग से हटा भी नहीं है और वो मन में बस ये कह रहा है वाओ क्या सरप्राइजेस है। तो ये है द मिरर किंग का पाथ, और वो क्या इन टेक्निकों को बिना किसी रिस्क के यूज कर सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। असल में ये बस उसकी तरह है। और यहाँ पर कीटेगम सेंड कर रहा है अपने फादर के स्टूडेंट को, और वो मामा से कहता है अंकल बस करो, आप बस अपनी लिमिट को तोड़ रहे हो, आप अपनी बॉडी की लिमिट को तोड़ रहे हो। बट यहाँ मामा कतई गोकू बन चुके हैं और शायद से ये उनका लास्ट अटैक है। बट वो डैनियल पार्क से कहते हैं डैनियल पार्क याद रखना। और अभी डैनियल भी अपने मामा को देख रहा होता है कि कहीं ये मर ना जाए, नहीं तो वो सारे राज जो मुझे इनसे जानने हैं सेकंड बॉडी के बारे में और बाकी चीजों में, सब इन्हीं के साथ दफन हो जाएंगे। वेल ये डैनियल पार्क सोच लिया, ये मेरा ओपिनियन है। हम आते हैं मामा की बात पे, जिसमें वो कह रहे होते हैं पाथ किसी को भी अपने जन्म के साथ नहीं मिलता, बल्कि एक पाथ मास्टर खुद अपने अनुभव से बनाता है, अपनी लिमिट्स को तोड़कर अपने ओन ट्रेट अप एंड एक्सपीरियंस के बेस पर। मेरा ये इनकम्प्लीट पाथ तुम्हारे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा पाथ को समझने के लिए, क्योंकि आखिरकार तुम में भी वो सेम एबिलिटी है। और यहाँ पे मामा का सीधा सीधा मतलब कॉपी स्किल्स है, और मामा अपनी पाथ को पूरा करते हुए कहते हैं डैनियल मुझे अपनी आंखों से देखो और अपना पाथ खुद ढूंढो, और चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही रियलाइज होगा इस ग्रैंड ट्रूथ का। और याद रखना तुम्हें उस सच के बाद भी लड़ना होगा, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। और जब तक मामा की ये बात खत्म होती है, इतने में कीटेगम फिर से अपने कुल्हाड़ी वाले रूप में आ चुका है, और वो आंखें चमकाते हुए कहता है अफसोस अंकल, जब तक ऐसा होगा आप इस दुनिया में जिंदा नहीं होंगे। और भाई इसकी जे हंसी। वेल एक पल के लिए यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं यूजन के भाई पे, जो डैनियल और यूजन को लेके भाग रहा होता है और कौवे के कुछ बंदों को मार के उनके ऊपर से कूद के जा रहा होता है। बट इतने में कौवा इसके कुछ चाकू फेंक के मारता है, जिसमें से 2-3 यूजन के भाई के लग भी जाते हैं। और ये लगने के बाद भी यूजन का भाई तो भाग रहा है, लेकिन कौवा कहता है अरे ये मेरे से क्या हो गया, मेरा निशाना सच में काफी खराब हो गया है। और यहाँ हमें आते हैं यूजन के भाई पे, जो
कह रहा होता है मुझे उन्हें धीमा करने के लिए कुछ चाहिए होगा, और यहाँ पे कौवा कहता है उनका पीछा करो। और जैसे ही यूजन का भाई देखता है कि उसकी तरफ से चारों ओर से बंदे उसे घेरने आ रहे हैं, वो लास्ट में एक जंगल में घुस जाता है, जिसे देख के कौवा चंगसू कहता है क्या मुसीबत है, अब उसका पीछा करने के लिए मुझे जंगल में जाना होगा। वेल मैं बस अभी आता हूँ, तो जब तक मैं आता हूँ तब तक तुम मरना मत द किंग स्लेयर। भाई ये कह भी किससे रहा है, लिटरली तेरी भी कोई औकात है उन दोनों के सामने, या तेरा कोई रोल है वहाँ। वेल हम वापस आते हैं मामा और कीटे किम की फाइट में, और मामा ने एक चोर का कोकोशिन कराटे स्टाइल पंच मारा होता है कीटे किम की छाती में, जिससे वो पूरा ही बैंड हो जाता है। लेकिन इस कसाई को कहीं भी चैन नहीं है, ये कहता है तो अंकल या मैं कहूँ द मिरर किंग, तो ये आपका पाथ है, लेकिन ये एक सरप्राइज की बात है कि ये अभी कंप्लीट नहीं है। मैं सोच रहा हूँ बिना कंप्लीट होते हुए ये इतना पावरफुल है, तो कंप्लीट होने के बाद इसका क्या होगा। जी ये बिल्कुल ऐसी फाइट है जो कभी एंड नहीं होनी चाहिए अंकल। और ये बोलते हुए उसे डैनियल और अपने बीच की फाइट याद आ रही होती है, और हम देखते हैं कीटे किम ने एक जोर का मुक्का मारा होता है अंकल में, और फिर कीटे किम अंकल में अटैक करते हुए कहता है मुझे मालूम है अंकल आप अपनी बॉडी लिमिट्स को ऑलरेडी पुश कर चुके हो, पर बट डोंट वरी अब ये सब बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। लेकिन इतने में ही मामा एक जोर की किक मार देते हैं कीटे किम की छाती में, लेकिन कीटे किम तुरंत ही उठ के मामा को उल्टा पटक देता है और उनके गर्दन पे एक जोर की लात मारता है। लेकिन मामा भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो कीटे किम पे दोबारा से अटैक चार्ज कर देते हैं, और वो कीटे किम को मारते हुए कह रहे होते हैं मैं अपनी सबसे वर्स्ट कंडीशन में हूँ, मैं इस फाइट को और कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। और ये बात कीटे किम भी समझ जाता है, और कीटे किम भयानक तरीके से हंसते हुए कहता है अंकल क्या आप अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हो और अब आप अपना सब कुछ इस आखिरी अटैक में लगाने वाले हो। वेल होने वाला भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पे मामा ने पूरा पोज ले लिया गोकू वाला, और वन मोर सेक्सी पैनल। वेल वो अपने लास्ट अटैक ले चार्ज कर ही देते हैं, लेकिन इतने में उन्हें महसूस होता है कि उनकी बॉडी ने उनका साथ छोड़ दिया है। लेकिन वो उस पेन को इग्नोर करते हुए एक पंच प्रिपेयर करते हैं और चार्ज करते हैं कीटे किम पे, और कहते हैं मैं इसे खत्म करके रहूंगा। और हम देखते हैं कीटे किम ने भी एक पंच मारा होता है मामा के, एंड दैट्स मोमेंट दे बोथ आर पंच लैंड्स। दैट सीन इज वेरी अमेजिंग, बट अफसोस के साथ मैं ये कहना नहीं चाहता, मामा ये फाइट हार चुके होते हैं, और कीटे किम तुरंत ही मामा बाल पकड़ लेता है। और वी ऑल नो जब ये ऐसे बाल पकड़ता है तो क्या करता है, हाँ तुम सही गैस कर रहे हो, ये अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और मामा के मार देता है। वेल कुल्हाड़ी मामा के लगी या नहीं ये तो मैं नहीं दिखाया था, लेकिन इस पैनल में साफ साफ हमें कुल्हाड़ी मामा के गले के आसपास दिख रही है, बट कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पीटीजे शौक देने में काफी माहिर है। सो ये चैप्टर तो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम लाइक कर सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ भी इम्प्रूवेबल हो तो कमेंट में जरूर बताना, और सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मामा की इस डेथ पर हम एक बात करने वाले हैं, और वो वीडियो बिल्कुल मिस ना हो, तो इसलिए मेक श्योर टू बी सब्सक्राइब। सो सायोनारा।